तो रांची में डीजीपी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अनुसंधान के लिए लंबित केस की समीक्षा होगी। सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी शामिल होंगे इस समीक्षा बैठक में। तो डीजीपी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अनुसंधान के लिए लंबित केस की समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी इसमें शामिल होंगे। और हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए डीजीपी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं और जो लंबित केसेस है, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनके अनुसंधान के लिए बातचीत होगी और सभी जिलों के एसपी और रेंज डीआईजी जो है वो शामिल होने वाले हैं इस बैठक में। काफी अहम मीटिंग। जी बिल्कुल, यह झारखंड के डीजीपी के द्वारा जो आज समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है, काफ़ी अहम बैठक है और इस बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेंज के डीआईजी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और समीक्षा की जाएगी कि आखिर किन कारणों से जो केस का जो है पेंडेंसी बढ़ रही है या केस पेंडिंग है, किन किन जिलों में कितने केसेस पेंडिंग है और उसका त्वरित निष्पादन किन कारणों से नहीं हो पा रहा है और कैसे उसका निष्पादन किया जाएगा, इसकी समीक्षा होगी, चर्चाएं होगी। साथ ही साथ चूंकि कोई भी केस अगर थाना में या आता है तो उस केस जैसे ही वो केस न्यायालय में पहुंचता है तो न्यायालय में केस का जो सुनवाई होता है उसमें अगर विटनेस प्रोवाइड कराने की बात होती है तो केस आईओ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो केस आईओ विटनेस को, प्रोसिक्यूशन विटनेस को अदालत में पेश कर सके समय, ताकि उस केस का जो पेंडेंसी है वो खत्म हो, जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, केस सॉर्ट आउट हो। इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि ऐसे जो भी केस अगर थाना में मुकदमा दर्ज होता है, कोई भी केस किसी भी रिलेटेड हो, तो वो न्यायालय के माध्यम से ही उसका जो है निष्पादन होता है। कोई विक्टिम होता है उसको न्याय दिलाना हो या फिर कोई अपराधी होता है उसको सजा दिलाना हो तो वो न्यायालय के माध्यम से होता है। न्यायालय से ही मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट होता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे में जब न्यायालय में जब विटनेस को प्रोवाइड कराने की बात होती है तो वो केस आईओ के माध्यम से ही विटनेस को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जल्द से जल्द न्यायालय में प्रोसिक्यूशन विटनेस को प्रोवाइड पेश कराया जाए और मामला का निष्पादन हो। इसको लेकर के एक अहम बैठक आज डीजीपी के द्वारा होगा, जिसमें तमाम जिलों के एसपी, एसएसपी और रेंज के डीआईजी जुड़ेंगे और किन किन जिलों में कितने केसेस पेंडिंग है, उस केसेस जो पेंडिंग है उसका निष्पादन किन कारणों से नहीं हो पा रहा है और कैसे उसका निष्पादन त्वरित हो पाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। अब जब बैठक होगी इसमें कई बिंदुवार चर्चा होगी कि कैसे मामलों का जो है निष्पादन जल्द से जल्द हो सके, किन किन जिलों में कितने केसेस पेंडिंग है, किन कारणों से पेंडिंग है, कितने लंबे समय से कुछ ऐसा केसेस होता है जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग होता है। तो वैसे केसेस का सॉर्ट आउट जल्द से जल्द हो पाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं होगी। अब जब बैठक होगी, बैठक के बाद जब नतीजा सामने आएगा कि कितने केसेस किन किन जिलों में पेंडिंग है, उसका निष्पादन को लिए क्या कुछ उपाय या डीजीपी के स्तर से क्या कुछ दिशा निर्देश एसएसपी और एसएसपी को दिया जाता है ताकि मामला का निष्पादन से जल्द हो सके। तो ये बैठक होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा। जी बिल्कुल। और देखिए कोशिश ये भी होगी दीपक कि जो पेंडिंग केसेस हैं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो अगर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है उसके बाद लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है और इसमें विभाग की ही जिम्मेदारी हो ऐसा नहीं। केसेस इतने ज्यादा हैं, बोझ इतना ज्यादा है केसों का कि उसके अनुसंधान में वक्त लगता है। तो कैसे उन केसों का त्वरित निष्पादन हो सकता है, कैसे क्या कुछ मंथन किया जा सकता
सकता है इसे जल्द से जल्द निपटाने के लिए, या फिर वो समझौते के हिसाब से कराए दोनों पक्षों में, या फिर जो पेंडिंग केसेस हैं जिनके लिए रिसर्च जरूरी है, जिनके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो वो कैसे जल्दी से जल्दी निपटाए जाए, इन मुद्दों पर फोकस रहेगा ये मीटिंग। जी बिल्कुल, देखिए कंपाउंडेबल टाइप का जो केसेस होता है जिसका वाद जो है वो थाना में ही दोनों की सहमति से बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, तो वैसे केसेस का जो है निपटारा थाना से हो पाता है। लेकिन जैसे ह्यूमस ऑफेंस का मामला होता है या फिर मारपीट या जिसमें बड़ा सेक्शन लगता है 302 या फिर 376, इस तरह का जो बड़ा सेक्शन जो लगता है 307, तो वैसे केसेस का जो निपटारा है वो थाना के स्तर पर नहीं हो सकता है, वो न्यायालय के माध्यम से ही हो सकता है। तो न्यायालय में जब भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं थाना में, तो थाना के बाद वो न्यायालय में जाता है केस, और केस का जो निष्पादन है वो न्यायालय के माध्यम से ही हो पाता है। तो वैसे में जो विटनेस जो प्रोवाइड कराने की बात जो हमने बार बार कहा, तो वो केस आयोग के माध्यम से ही विटनेस को प्रोवाइड कराया जाता है प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर अदालत में। तो अदालत में समय जब विटनेस को प्रोवाइड कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि निष्पादन भी जल्द से जल्द हो पाएगा। लेकिन अक्सर कुछ ऐसे केसेस में देखा जाता है कि सालों, 1.5 साल 2 साल तक जो विटनेस को प्रोवाइड कराना होता है समय नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से केस काफी लंबा खींचा जाता है, और वैसे परिस्थिति में जो निष्पादन समय होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर के भी चर्चा होगी कि समय अदालत में गवाह को पेश किया जाए और जिससे कि वो निष्पादन त्वरित हो पाए। उसके अलावा भी कई ऐसे केसेस होते हैं, खासतौर पर कई ऐसे लोग होते हैं जो केस तो रजिस्टर्ड करा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती है तो थाना का चक्कर लोगों को लगाना पड़ता है। तो वैसे परिस्थिति में भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे चीजों पर भी कहीं न कहीं आज जो चर्चा होगी कि जो भी मामले थाना अगर पहुंचती है तो उसका निष्पादन त्वरित हो पाए। ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर इसमें कुछ ऐसे सुझाव लाए गए कि जो ऐसे मामले हैं जिनको जो वादी है उनको आमने सामने बिठाकर उनका अगर त्वरित निष्पादन कर दिया जाए, या फिर जो केसेस ऐसे हैं जो पहले से सेटल्ड हो चुके हैं लेकिन थाने में अभी भी पेंडिंग केसेस के तौर पर पड़े हैं, तो उनको हटाया जाए तो बोझ कम होगा थानों पर भी, पुलिस कर्मियों पर भी, और एक अच्छी परिपाटी शुरू हो पाएगी अगर इस बैठक में इस तरह के सुझाव आते हैं। तो बहरहाल देखिए अब मीटिंग में क्या कुछ होता है वो भी अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डीजीपी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं उनके अनुसंधान के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है, कैसे मामले निपटाए जा सकते हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं उनका बोझ कैसे कम किया जा सके, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। सभी जिलों के एसपी और जो रेंज डीआईजी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।